इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्चुअल में शॉक रह जाओगे। आपको वाकई में पता चलेगा कि हम अपनी एक फेवरेट बाइक या फिर अपनी ड्रीम कार को खरीदने में कितने ज्यादा अमाउंट में टैक्सेस को पे कर देते हैं। एक कार की कंपनी से निकली हुई एक्चुअल प्राइस और सारे टैक्सेस, इंश्योरेंस और एक्स्ट्रा चार्जेस को लगा के ऑन रोड प्राइस, जिस प्राइस में हम कार को खरीदते हैं, उसमें कितना ज्यादा अंतर होता है। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको महंगी से महंगी गाड़ियां भी सस्ती दिखाई देने लगेगी, क्योंकि आप आराम से उसकी ऑन रोड प्राइस को हटा के एक्चुअल प्राइस को देख पाओगे। चलो शुरुआत करते हैं। इंडिया के अंदर कुछ कुछ चीजों को छोड़ के ज्यादातर चीजों में 0, 5, 12, 18 और मैक्सिमम 28% तक का जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है। जीएसटी के बाद एक और टैक्स लगता है कंपेंसेशन सेस। ये भी आपको पे करना पड़ेगा, अच्छे खासे अमाउंट में पे करना पड़ेगा। लेकिन ये सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन से चलने वाली फ्यूल सेल व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स, कॉमर्शियल गुड्स व्हीकल्स और 350 सीसी से छोटे इंजन वाली बाइक्स पे नहीं लगता। ये टैक्स लगता है पावरफुल इंजन वाली बाइक्स, हमारे जैसे कार लवर्स की कारों पे और दूसरे वाहनों पे। कंपेंसेशन से 3% से लेकर 22% तक लग सकता है। ये डिपेंड करता है हमारी गाड़ी में कितना बड़ा इंजन है, वो कितनी पावरफुल है और वो साइज में कितनी बड़ी है। पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी से चलने वाली छोटी कार है जिसकी लेंथ मैक्सिमम 4 मीटर या उससे छोटी और इंजन भी 1.2 लीटर 1200 सीसी या उससे कम पावरफुल हो, तो उसपे सिर्फ 1% का सेस लगता है। उसमें थोड़ा सा बड़ा 1.5 लीटर 1500 सीसी तक का डीजल इंजन लोगे तो 3% का सेस, और पेट्रोल इंजन लोगे तो सीधा 17% का सेस लगा दिया जाएगा आपकी कार पे। अगर आपको थोड़ी और पावरफुल कार चाहिए 2 लीटर के आसपास की, तो उस पे लगेगा 20% का सेस। एंड लास्ट में सबसे ज्यादा कंपेंसेशन सेस लगता है बिग साइज एसयूवीज के ऊपर, जिसकी लंबाई 4 मीटर से बड़ी और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में 22% तक का सेस लगता है। अब ये तो हो गई टैक्स की बात। सारे टैक्सेस को लगाने के बाद जो प्राइस निकल के आती है, उस पे मिलता है डीलरशिप को अपना मार्जिन। इंडिया के अंदर एवरेज डीलरशिप को एक कार बेचने पर 3% से लेके 5.5% तक का मार्जिन मिल जाता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो 10 लाख की कार पे 4% का मार्जिन मतलब 40,000 का प्रॉफिट। इसके अलावा भी डीलरशिप कई तरीकों से पैसा कमाते हैं, वो आपको आगे समझ में आएगा, जिसमें से उनको सारे अपने खर्चे निकालने होते हैं। ये दोनों टैक्स और डीलर मार्जिन को लगाने के बाद डिसाइड होती है एक कार, बाइक या फिर दूसरे किसी भी वाहन की एक्स शोरूम प्राइस। अभी भी यह सिर्फ एक्स शोरूम कीमत है जो हमें बताई जाती है कार कंपनीज के द्वारा, लेकिन इसको एक्चुअल प्राइस समझने की गलती मत कर बैठना, क्योंकि एक्स शोरूम प्राइस होती है शोरूम में खड़े हुए व्हीकल की प्राइस जिसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर आपको किसी भी कार को खरीदना है तो सबसे पहले आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये आपको डीलरशिप वाले ही करके देंगे, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। और इस रजिस्ट्रेशन करवाने के लग जाएंगे आपके ऊपर कुछ चार्जेस, कुछ नहीं बहुत सारे चार्जेस। रजिस्ट्रेशन चार्जेस में एक कार को बुक करवाने के लिए 600 रुपए रजिस्ट्रेशन करने के लगते हैं। उसके बाद जैसे ज्यादातर लोग अपनी कार को लोन लेके बैंक से फाइनेंस कराते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके लगेगा हाइपोथिकेशन चार्ज। 2017 के अपडेटेड रूल्स के अकॉर्डिंग कार्स के लिए 1500 रुपए तक का हाइपोथिकेशन चार्ज लगेगा। आरटीओ के बाद निकलेगी आपकी नंबर प्लेट, जिसके लिए आपको अलग से पे करने पड़ेंगे 230 से 400 रुपए। ये रेट नॉर्मल नंबर प्लेट का है। अगर आपको यूनिक या फिर वीआईपी नंबर प्लेट चाहिए, फिर तो पूरी गेम ही बदल जाती है, क्योंकि वीआईपी नंबर प्लेट्स को हमारे जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका होता है आरटीओ के द्वारा ऑक्शन, उसकी होती है नीलामी, और आपको एक नंबर प्लेट के लिए सिर्फ हजारों में नहीं लाखों करोड़ों में भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। खैर छोड़ो नंबर प्लेट को, हमारे लिए तो 300-400 वाली ही बढ़िया है, लाखों खर्चने की जरूरत नहीं है। अब आपने कार खरीद ली तो बाहर तो लेके जाओगे ही, पार्किंग लॉट्स बनाने का पैसा भी गवर्नमेंट आपके पास से ही निकालेगी। पार्किंग फीस और स्टेट डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे 4 लाख से कम प्राइस वाली कारों पे 2000 और उससे महंगी कारों पे 4000 रुपए की पार्किंग फी और
रुपए रिफंडेबल होते हैं, खाता बंद करते वक्त वापस मिल जाएंगे, या फिर अकाउंट में टोल टैक्स पे करने के पैसे नहीं होंगे तब इसका यूज किया जाएगा। उसके बाद एक और थ्रेशोल्ड अमाउंट लगता है। आसान शब्दों में कहूँ तो ये जो 100-200 रुपए थ्रेशोल्ड अमाउंट लिया जाता है, ये अकाउंट में डिपॉजिट बैलेंस के तौर पे रहेंगे। इसका यूज होगा टैक्स को पे करने में। ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए वो कार्स के लिए है, इससे बड़े वाहनों के लिए अमाउंट बढ़ जाता है और कुछ बैंकों में आंकड़े थोड़े से कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये अकाउंट जो आपने खुलवाया है टैक्स को पे करने के लिए, वो लिंक होता है फास्टैग नंबर से, इसलिए जब भी आप टोल प्लाजा से निकलोगे, ऊपर लगी हुई रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टेक्नोलॉजी आपके टैग नंबर को स्कैन कर लेगी और पैसे निकाल लेगी। अगर आपकी कार की एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख से ज्यादा है तो उस पे आपको पे करना पड़ेगा TCS, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जो एग्जैक्ट 1% होता है एक्स शोरूम प्राइस का। मतलब जितने लाख की कार उतने हजार का टैक्स। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप डीलर को पेन कार्ड अवेलेबल नहीं कराते हो तो आपके ऊपर 20% का TCS कटेगा। और अगर आपने पिछले 2 सालों में इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल को नहीं भरा है तो आपकी कार पे 5% की रेट से TCS लागू हो सकता है। हालांकि ये पैसा कुछ वक्त के बाद आपको वापस रिटर्न में मिल जाएगा। ITR फाइल करते वक्त आप उसको रिक्लेम कर सकते हो, लेकिन अभी तो पे करना ही पड़ेगा। इसके बाद एक और टैक्स आता है ग्रीन सेस के नाम से, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। ये टैक्स न्यू कार ओनर्स जिसने अभी नई कार खरीदी है उस पे नहीं लगने वाला। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग आपके व्हीकल को सार्वजनिक सड़कों पर चलाने के योग्य बनाने के लिए आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC होनी ही चाहिए। कार खरीदने और RC निकालने के बाद से अगले 15 सालों तक ये RC वैलिड रहता है। 15 सालों तक आराम से कार चलाओ, आपके ऊपर ग्रीन सेस नहीं लगने वाला। लेकिन 15 सालों के बाद आपका RC एक्सपायर हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी पूरी हो जाएगी। RC एक्सपायर होने से पहले या तब तक आपको RC रीन्यू करवाना पड़ेगा। आइडियली 15 साल पूरे होने से 60 दिनों के बीच में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए और तब तक पूरा हो जाना चाहिए। अगर आगे और ज्यादा वक्त के लिए आपको अपनी पेट्रोल कार चलानी है तो। अगर डीजल है फिर तो मामला ही कुछ और है, 10 साल के बाद खत्म है, उसको तो आप 10 साल के बाद चला ही नहीं पाओगे। और डीजल के अलावा पेट्रोल से चलने वाली कारों को 15 साल से ज्यादा चलाना है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अपनी व्हीकल RC को रीन्यू करवाना पड़ेगा और तब आपको पे करना पड़ेगा ग्रीन सेस। ग्रीन सेस को एग्जैक्ट आंकड़ों में नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में रहते हो। आसान शब्दों में बताऊं तो जितना ज्यादा आपने रोड टैक्स पे करा होगा उतना ज्यादा आपको ग्रीन सेस भी भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कमर्शियल व्हीकल्स पे रोड टैक्स का 10 से 25% और प्राइवेट व्हीकल्स पे रोड टैक्स का ऑलमोस्ट 50%, आधा तक ग्रीन सेस भरना पड़ सकता है। और हो सकता है कि कुछ जगहों पे फ्लैट अमाउंट में भी चार्ज लगता हो। उसके बाद आती है एक्सटेंडेड वारंटी कॉस्ट। आमतौर पर इंडिया में कार खरीदते वक्त बजट कार्स पे 2 से 3 साल या फिर 1 लाख या उससे थोड़े से ज्यादा किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर की जाती है, जिसके आपको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको और ज्यादा एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए अपनी कार पे तो कार कंपनीज के पास दूसरे वारंटी प्लान्स भी होते हैं, जिसको खरीद के आप अपनी कार वारंटी को 2-3 सालों के लिए एक्सटेंड कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने मारुति की कार को खरीदा तो उस पे आपको मिलेगी 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी, जिसके लिए आपको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उससे ज्यादा वारंटी चाहिए पार्ट्स एंड रिपेयरिंग पे तो आपको मारुति के गोल्ड, प्लेटिनियम और रॉयल प्लेटिनियम जैसे प्लान्स को खरीदना पड़ेगा, जिससे आपको मिल जाएगी 3, 4 और 5 साल या फिर 60,000, 80,000 और 1 लाख किलोमीटर्स तक की एक्सटेंडेड वारंटी। इसको एक्सटेंड करने के लिए आपको देने पड़ेंगे अलग से कुछ पैसे, जो सीधा काउंट हो जाएगा कार की ऑन रोड प्राइस में। अगेन ये भी डिपेंड करता है आपके पास कौन सी कार है, कौन से ब्रांड की है और वारंटी प्लान कैसा, कितना बड़ा है। अभी भी थोड़े बहुत पैसे उड़ाने का मन है आपका तो आप खरीद सकते हो कार कंपनीज के द्वारा बनाया गया एनुअल मेंटेनेंस पैक, जिसमें कार कंपनीज आपको अगले कुछ सालों के लिए सर्विसिंग, क्लीनिंग, पॉलिशिंग, रोड साइड असिस्टेंस जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। देखो गाइज, ये ऑप्शनल पैकेज है, डीलरशिप वाले आपको सजेस्ट करे इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको खरीद ही लो। आपको ये वाली डील किफायती लगे तभी खरीदना, ये जरूरी नहीं है कि आप उसी के पास से सर्विस कराओ, ठीक है। मेंटेनेंस पैक की तरह एक और चीज है जिसको आप खरीद सकते
सकते हो वो है एसेंशियल एंड एक्स्ट्रा एक्सेसरीज, जैसे कि फ्लोर मैट, सीट कवर्स, हेडरेस्ट। और बाइक खरीद रहे हो तो बाइकर जैकेट या फिर हेलमेट जैसी एसेसरीज को खरीद सकते हो। लेकिन मुझे और आप हम सभी को अच्छे से पता है ऐसी चीजें शोरूम से खरीदना वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। अगर आपको जेन्युइन पार्ट्स चाहिए फिर बात अलग है। डीलरशिप वाले आपके ऊपर एक फालतू का चार्ज लगा सकते हैं जिसका नाम वो दे सकते हैं हैंडलिंग चार्ज, लॉजिस्टिक चार्ज या फिर इंसिडेंटल चार्ज। ऐसे कुछ नाम देके वो आपकी कार पे 5-10 हजार और बाइक पे 2-3 हजार का एक्स्ट्रा आपको चूना लगा देंगे। लेकिन आप ऐसे फालतू के चार्जेस से बच जाओगे क्योंकि आप हमारी वीडियोस को देखते हो और मिस्टर कंजारिया फैमिली के मेंबर हो। अभी तक नहीं हुए हो तो सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया की हजारों बेस्ट वेबसाइट के आर्टिकल से लिए हुए जेन्युइन डाटा को कंबाइन करके निकला हुआ प्रीमियम कंटेंट मिलता है। सो सब्सक्राइब इट नाउ। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। कई शोरूम वाले हैं जो बड़ी ही चालाकी से कंपनी के स्टॉक यार्ड से शोरूम तक कार पहुंचाने का ट्रक ट्रांसपोर्टेशन, कार के अंदर फ्यूल डलवाने के पैसे, फोटो फ्रेम, फ्लावर्स और स्वीट बॉक्स जैसी चीजों का भी चार्ज लगा देते हैं। लेकिन आपको इसका 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है। 2012 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही साफ मना किया है इन सारे डीलर्स को ऐसे कोई भी चार्जेस को वसूलने का। ये इनलीगल है। फिर भी कोई ऐसे चार्ज लगाता है तो आप उसको साफ मना कर सकते हो और उसके ऊपर केस फाइल भी हो सकता है। अगर कोई शोरूम वाले ऐसे चार्ज लेते हैं तो उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ एक शोरूम प्राइस के अंदर ही आता है, चाहे वो डीलरशिप का मार्जिन हो या ऐसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हो। खैर छोड़ो इन सभी फालतू के चार्जेस को। एक कार खरीदते वक्त कोई सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो वो है इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसा कि हम सभी को अच्छे से पता है, इंडिया के अंदर कोई सा भी व्हीकल खरीदने पर उसका इंश्योरेंस बीमा करवाना अनिवार्य है। आपके पास कम से कम थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। यूजुअली जो डीलर्स होते हैं उन्होंने पहले से ही इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करा होता है ताकि वो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करा सके। उसका भी धंधा बढ़ेगा और हमारे व्हीकल का इंश्योरेंस भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं के सजेस्ट किए हुए बीमा को खरीदें। चाहे तो आप अपनी पसंद के किसी भी कंपनी के बीमा को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन खरीद सकते हैं। अगर आप डीलरशिप के सजेस्ट किए हुए इंश्योरेंस को खरीदते हैं फिर तो ये कॉस्ट भी अपने आप ही ऑन रोड प्राइस में जुड़ जाएगी। कमेंट में बताना इसमें से किसी भी या फिर कार्स और बाइक्स रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो। आप सिर्फ कमेंट कर दो, आपका भाई उस टॉपिक पे YouTube की सबसे बेस्ट वीडियो बना देगा। अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो, वैल्यूबल लगी हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।